न वो जिद बनती है, न वो शिकायत बनती है। बस हर रोज भीतर कहीं हल्की सी टीस छोड़ जाती है। हम आगे बढ़ते रहते हैं, हंसते भी हैं, काम भी करते हैं, पर जब रात गहरी होती है और सब शोर थम जाता है, तब वही अधूरी इच्छा अचानक सामने खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो पूछ रही हो कि क्या मैं कभी पूरी हो पाऊंगी। इसी सवाल के साथ ये बात शुरू होती है, क्योंकि सच ये है कि कुछ इच्छाएं पूरी ना होकर भी हमें भीतर से बदलने आती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि इच्छा पूरी नहीं हुई तो शायद भगवान ने सुना नहीं या हमारी प्रार्थना कमजोर थी। पर जीवन के अनुभव और शास्त्रों की गहराई बताती है कि हर अधूरी इच्छा अस्वीकृति नहीं होती, कई बार वो तैयारी का संकेत होती है। जैसे किसान बीज डाल देता है पर फसल तुरंत नहीं काटी जाती, वैसे ही कुछ इच्छाएं समय, पात्रता और मन की परिपक्वता मांगती हैं। समस्या ये नहीं कि इच्छा पूरी नहीं हुई, समस्या ये है कि हम उस इच्छा के साथ बैठना नहीं जानते, उसे समझना नहीं जानते। रामचरितमानस में बार बार ये भाव आता है कि प्रभु केवल मांग नहीं देखते, वे मांगने वाले के मन की अवस्था भी देखते हैं। इच्छा जब केवल अभाव से जन्म लेती है तब वो बेचैनी देती है, पर जब वही इच्छा समर्पण से जुड़ जाती है तब वो साधना बन जाती है। यहीं से उस विशेष साधना की जरूरत समझ में आती है जो अधूरी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि मन को तैयार करने के लिए की जाती है। क्योंकि जब मन बदलता है तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। हमारे दैनिक जीवन में एक आम अनुभव है कि हम किसी चीज को जितना ज्यादा कसकर पकड़ते हैं उतना ही वो हाथ से फिसलती जाती है। इच्छा के साथ भी यही होता है। जब इच्छा बोझ बन जाती है तब वो ऊर्जा को रोक देती है। उपनिषदों में संकेत मिलता है कि मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। इसका अर्थ ये नहीं कि इच्छा गलत है, बल्कि ये कि इच्छा को साधना में बदलना आवश्यक है। वही साधना जो भीतर की गांठों को खोलती है। इस साधना की शुरुआत किसी मंत्र से पहले मन की एक छोटी सी स्वीकृति से होती है। ये स्वीकार करना कि हाँ, मेरे भीतर एक इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हुई और मैं उससे भाग नहीं रहा हूँ। ये स्वीकार भाव ही साधना का पहला चरण है, भले ही हम इसे चरण न कहें। जब मन ये कहना सीख लेता है कि जो है वही इस समय सत्य है, तभी भीतर तनाव ढीला पड़ता है, और जहां तनाव ढीला पड़ता है वहीं से ऊर्जा बहने लगती है। कबीर दास का एक भाव मन में आता है कि जब तक मन की मैल नहीं जाती तब तक बाहर का जल भी शुद्ध नहीं कर पाता। आज के जीवन में इसका अर्थ ये है कि जब तक मन भीतर से साफ नहीं होता तब तक कोई भी प्रार्थना केवल शब्द बनकर रह जाती है। इसलिए जो इच्छा कभी पूरी नहीं हुई हो उसके लिए सबसे पहले मन की गति को धीमा करना आवश्यक है। ये साधना तेज परिणाम के लिए नहीं बल्कि गहरे परिवर्तन के लिए होती है। ये साधना बहुत साधारण है, इतनी साधारण कि लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। दिन में एक ऐसा समय चुनना जब आप स्वयं के साथ ईमानदार होकर बैठ सके, न कोई दिखावा, न कोई अपेक्षा, बस श्वास का आना जाना और मन में चल रहे विचारों को देखना। इस अवस्था में राम नाम या ईश्वर का स्मरण अपने आप गहराने लगता है। नाम तब जप नहीं रहता, वो एक सहारा बन जाता है। यही वो क्षण होता है जब इच्छा धीरे धीरे मांग से उतरकर प्रार्थना बनती है। श्रीमद् भगवत गीता में कर्म और फल की चर्चा करते हुए ये भाव छुपा है कि फल का त्याग वास्तव में कर्म से भागना नहीं बल्कि कर्म को शुद्ध करना है। जब हम इस साधना में बैठते हैं तब हम इच्छा को छोड़ नहीं रहे होते, हम उसे सही स्थान पर रख रहे होते हैं। मन से ये कहना कि मैं अपना प्रयास करूंगा पर परिणाम को लेकर भीतर युद्ध नहीं करूंगा, ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन है। जीवन के अनुभव बताते हैं कि कई बार इच्छा पूरी ना होकर भी मन हल्का हो जाता है, और वही हल्कापन बाद में किसी और रूप में वरदान बनकर आता है। कई लोग बताते हैं कि जिस इच्छा के लिए वे वर्षों तक परेशान रहे, जब उन्होंने उसे भगवान के चरणों में छोड़ दिया तब कुछ समय बाद वही इच्छा किसी बेहतर रूप में पूरी हुई। और कुछ के साथ ये हुआ कि इच्छा पूरी नहीं हुई पर भीतर ऐसा संतुलन आ गया कि अब उसकी कमी चुभती नहीं। सूरदास के पदों में भक्ति की जो मिठास है वो इसी स्वीकार भाव से आती है। वे प्रभु से शिकायत भी करते हैं पर उस शिकायत में भी अपनापन होता है, अहंकार नहीं। आज के जीवन में यही सीख काम आती है।
साधना का अर्थ ये नहीं कि हम भावनाओं को दबा दें, बल्कि ये कि हम उन्हें सही दिशा दें। अधूरी इच्छा जब सही दिशा पाती है, तब वो मन को तोड़ती नहीं, बल्कि जोड़ती है। इस साधना को करते समय एक बात बहुत जरूरी है, और वो है तुलना से दूरी। दूसरों की पूरी होती इच्छाओं को देखकर अपने मन को छोटा न करना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर बीज का मौसम अलग होता है। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तब मन में एक गहरी शांति उतरती है। यही शांति साधना का फल है, भले ही इच्छा अभी पूरी ना हुई हो। धीरे धीरे इस साधना के साथ एक और परिवर्तन होता है। मन शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा महसूस करने लगता है। जो है उसके लिए धन्यवाद का भाव आने लगता है। पुराणों में ये संकेत मिलता है कि कृतज्ञ हृदय में ईश्वर स्वयं वास करता है। इसका आधुनिक अर्थ ये है कि जब मन धन्यवाद में टिकता है, तब वो अभाव की चेतना से बाहर आने लगता है। यही वो बिंदु है जहां बहुत सी अधूरी इच्छाएं चुपचाप पूरी हो जाती हैं, बिना शोर किए, बिना घोषणा के। और कुछ इच्छाएं अपने आप गिर जाती हैं, जैसे सूखे पत्ते, क्योंकि अब मन को उनकी जरूरत ही नहीं रहती। यही इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमें जबरदस्ती कुछ दिलाती नहीं, बल्कि सही समय के लिए तैयार करती है। इस पूरी प्रक्रिया में यदि कभी मन भटके, संदेह आए या लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये भी साधना का ही हिस्सा है। जैसे नदी बहते बहते कहीं शांत हो जाती है, फिर आगे बढ़ती है, वैसे ही मन की यात्रा भी होती है। धैर्य ही यहाँ सबसे बड़ा मंत्र है। श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम बार बार यही बात साझा करते हैं कि भक्ति कोई दौड़ नहीं, ये एक घर लौटने की प्रक्रिया है। अंत में जब आप इस साधना को कुछ समय तक अपनाते हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी आंखों में वही पुरानी बेचैनी नहीं रही। इच्छा अभी भी हो सकती है, पर अब वो आपको नियंत्रित नहीं करती। और यही सबसे बड़ी सिद्धि है, क्योंकि जब मन स्वतंत्र होता है, तब जीवन अपने आप नए रास्ते खोलने लगता है। अगर ये विचार आपके मन को छू गया हो, अगर कहीं भीतर ऐसा लगा हो कि ये बात आपकी अपनी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन लोगों तक शेयर करें जो किसी अधूरी इच्छा के बोझ के साथ जी रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि ऐसी ही शांत, गहरी और जीवन से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती रहें। ये यात्रा अकेले की नहीं है, और जब हम साथ चलते हैं, तो रास्ता अपने आप आसान हो जाता है।